हम सब जानते हैं कि आज के वक्त में आइडेंटिटी प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तमाम लोग आधार कार्ड या और भी वोटर आईडी कार्ड या तमाम और आइडेंटिटी प्रूफ्स रखते हैं, या फिर अगर आपको कहीं इनकम टैक्स या तमाम जो सरकारी अभिलेख हैं जहां पर तमाम चीज़ें होती है, जहां पर आपका डाटा होता है सारी चीज़ों का, वहां पर पैन कार्ड का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब पैन कार्ड 2 आ गया है। इस पैन कार्ड 2 में क्या अपग्रेडेशन है, इस पैन कार्ड 2 की ज़रूरत क्यों है, और आखिर वो पैन कार्ड और पैन कार्ड से जो पहले पैन कार्ड आपके पास है, पुराना पैन कार्ड आपके पास है, उससे कैसे अलग है, ये यहाँ पर समझना होगा। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि पैन कार्ड 2 के ज़रिए क्या आपको फ़ायदे होंगे, किस तरीके से और चीज़ें आसान होंगी। और इसके ज़रिए, क्योंकि देखिए सरकार ने पैन 2 प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की थी वो नवंबर में की थी यहाँ पर प्रोजेक्ट की शुरुआत, और आसानी से अब आप ई पैन कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। नया पैन कार्ड पुराने पैन कार्ड से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें खास QR कोड जो है वो अलग से जोड़ा गया है, जिसके ज़रिए पूरा डाटा जो है आप उसके ज़रिए स्कैन कर सकते हैं और आपके डाटा के बारे में कोई भी यहाँ पर जान सकता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार ने बाकायदा इसके लिए 2 एजेंसियां अधिकृत की हुई हैं। इन दोनों एजेंसियों के ज़रिए आप ऑनलाइन तरीके से इस पैन कार्ड 2 को अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकायदा इसके लिए प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, NSDL के नाम से इसे जाना जाता है, और साथ ही साथ UTI TSL यानी कि UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड, इन दोनों में इसको रिप्रिंट कराना होगा। ये जानने के लिए आपको बताएं कि 2-3 तरीके हैं। onlineservices.nsdl.com बाकायदा जो इसकी वेबसाइट है, इस पर जाकर आप लॉगिन करके इसको अपने पैन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने पैन नंबर या तमाम जो जानकारियां हैं उससे रिलेटेड, या आधार या तमाम जो और आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं उनको भी यहां पर लगा सकते हैं। डिटेल्स की आपको पुष्टि करनी होगी। जो आपका पैन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर बाकायदा एक OTP आएगा, जिसके ज़रिए ये सारी डाटा जो है वो पूरी तरह से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद ही ये OTP वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इसके लिए बाकायदा 50 रुपये का भुगतान भी करना होगा। यानी कि पैन कार्ड 2 के लिए अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए 50 रुपये का, क्योंकि सेवा की शर्तों से सहमत जहाँ पर एक लिखा होगा वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, और उसके बाद जा कर के आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और आपको वो डाउनलोड भी ईजिली हो जाएगा। बाकायदा उसकी एक रसीद भी मिलेगी जिसको आपको डाउनलोड करना होगा। दूसरा जो है UTII TSL से अगर आपको पैन कार्ड रिप्रिंट कराने का तरीका जानना है तो pan.utiitsl.com पर आप जाकर के रिप्रिंट पैन कार्ड पर जाएंगे, जहां पर आपको पैन, अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड, ये तमाम जानकारियां वहां पर आपको भरनी होंगी, और उसके बाद जाकर के आप वहां से अपने पैन कार्ड 2 को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी आपको वही OTP का क्लियरेंस देना पड़ेगा, OTP ये नंबर पे आएगा, और साथ ही साथ पेमेंट जो है वो आपको 50 रुपये का करना होगा। रसीद और डाउनलोड करने के बाद इसके लिए आपको पैन नंबर, आधार नंबर यदि उपलब्ध है, जन्म तिथि, इस सारी चीज़ों की आपके लिए ज़रूरत होगी। और भुगतान के 24 घंटे बाद आप NSDL की जो वेबसाइट है उससे पैन कार्ड 2 को डाउनलोड कर सकते हैं, जो बहुत ही ईजी है। फिजिकल पैन कार्ड जो है वो लगभग माना जाता है कि 15 से 20 दिनों में या 30 से 40 दिनों के अंदर ये आपके जो पता होगा उस पर आपके पास आ जाएगा, और उसी के ज़रिए आप इसको पूरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।